क्या चाहिए बदले में हमें? बस एक प्यारा सा लाइक। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब यार, सभी की मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। ये इस तरीके का सैल्यूट। जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर रखा है, जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार, आज जोड़ के विनती है। हम जो है मुकाम में पहुंचने के पहले ही कुछ पल के लिए आराम करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा माय फ्रेंड, हम जिस मुकाम और जिस माउंट अम्ब्रेला को हम आपको दिखाना और देखना चाहते थे, हम उस मुकाम के करीब पहुंचते हुए और ये मुकाम को हम अचीव कर चुके हैं। बस कुछ ही पल के बाद मैं आपको वो नज़ारा दिखाऊंगा जो आप भी देख करके प्रकृति की सुंदरता और प्रकृति किस तरह से अपना रंग रूप समय के आधार पे हर जगह अपना बनाए रखती है। जो what is this? Umbrella rock, just hanging on the stone. So this is the umbrella rock. I think here the error pieces is here. Nothing have the different on the other side. We have the three-headed palm tree that have three heads. Okay. Yeah. So The tree, one tree is there, so have the hair. the heads are three. Okay. So it's ahead of us. We are doing this after here. So how much far? How much far? Oh, just 2 or 3 minutes. Okay, let's go. दोस्तों, ये है अम्ब्रेला रॉक। मैं अपने कैमरेमैन से बोलूँगा कि नीचे का नज़ारा भी एक बार रॉक अम्ब्रेला के नीचे आकर के बहुत सारे दिखाएं। और आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत ही उम्दा और जिस तरह से हमारे हिंदी संस्कृति में आपने देखा होगा, जिस तरह से हमारे हिंदी संस्कृति में कृष्ण भगवान के द्वारा पर्वत उठा करके, एक उंगली में पर्वत उठा करके उन्होंने रखा था, सेम नज़ारा भी यहाँ पे वही है। ज़्यादा कुछ है नहीं, विशाल का पत्थर है और एक हमारा पिहरी होता है जो कहना चाहिए बरसात के समय में होता है, उस टाइप से है। और मैक्सिमम में भी 2 मीटर के सर्कल में। और यहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं, पूरा खाली है। नीचे से 2 हिस्सों पे ही ये विशालकाय पत्थर हैंगिंग है, टंगा हुआ है। और सारा बहुत कुछ है, आप दिखाने की कोशिश करेंगे हम आपको कि किस टाइप से यहाँ पे इसका नज़ारा है। देखिए पूरा होल है वहाँ से। आप थोड़ा ऊपर आइए और मैं बोलूँगा कैमरामैन से कि थोड़ा ऊपर दिखाने की कोशिश करें। ये प्रकृति का अद्भुत और नज़ारा है और इसका नाम है रॉक अम्ब्रेला, मीन्स पत्थरों का छाता। और ये किसी भी परिस्थिति में भी, आप किसी बारिश के मौसम में अगर आप यहाँ रहना चाहें तो आप रह सकते हैं बगैर भींगे, क्योंकि यहाँ प्रकृति ने आपके लिए ऐसा वरदान या ऐसा कुछ बना करके दिया हुआ है। दोस्तों, यह है रॉक अम्ब्रेला, पत्थरों का छाता। आप विषम परिस्थिति में आकर के इसके नीचे रह सकते हैं। और आपको मैंने ये दिखाई दिया है, आगे का सफ़र इस तरह हम जारी करते हैं। और इस सफ़र के लिए हम
एकदम से तैयार है। The three-headed palm tree. Okay. palm tree that has three heads. So this is the lady. Is the palm tree. Have the nature. Yeah. Is the three here. Yeah. 1 2 3. Yeah. मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाना चाहूँगा। लोग यहाँ पे आकर के एक भगवान को जैसे हम लोग मंदिरों में जा कर के पूजा करते हैं उसी तरह से 1 20 नो प्रॉब्लम नो 1 CD 1 CD। तो मैं यहाँ के एक पैसा है जिसका नाम सीडी है, द घाना सीडी, मैं आपको दिखाऊंगा। और मेरा गाइड मुझे गाइड करेगा कि मुझे किस तरह से मेरे मन में क्या है या मुझे आगे क्या चाहिए, मेरा फ्यूचर क्या है, या मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिस पे मैं अपने मन में बोल करके इस पैसे को रखूँगा उसके ऊपर और उसके बाद में उसमें बैठ जाऊँगा, मेरी वो मनोकामना पूर्ण होगी। ये मेरे गाइड के द्वारा कहा गया है और मैं कोशिश करूँगा, अगर मेरी तो बहुत सारी मनोकामनाएँ हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि ये व्हाट इज दिस टाइम करूँगा। लाइक दिस, यस, आई पुट लाइक दिस एंड तो मैंने ये भगवान से प्रे किया हुआ है और मैंने ये पैसा रखा है। वेयर इज माई फेस ये नहीं, वेयर इज नो प्रॉब्लम। तो मैंने अपनी मनोकामनाएं ऊपर वाले से बोली है और भगवान चाहे मेरी मनोकामना पूर्ण करे। और मैं इसी मनोकामना के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक पाम ट्री है, ये एक पाम ट्री है और ये यहाँ के लोगों की मान्यता है कि उसके बाल 3 प्रकार के हैं। एक महिला का हेड है, उसका सर है, और ये उनके बाल हैं 1 2 3। और यहाँ पे प्रायः महिलाएं विंग ही यूज करती है क्योंकि बाल नहीं होते हैं उनके। नो आई एम नॉट गेटिंग इट, जस्ट रिपीट योर सेंटेंस। यस, Alright. With this one, let's do this year. ओके, The first one. यस, Let's do this year. ओके, Next year. हाँ, The middle one will bear fruit. ओके। So, And the three of 1 year no giving the food, yeah. no giving the one time this one give, Yes. second time this one giving. Okay, and third one Yeah. next time. Next time. So every continuously every year giving. Yeah. This is the nature. Yeah, okay. I think it's the God gifted. It's 100 years too. This is a 100-year-old. Okay. दोस्तों, मेरे गाइड का वो मुझे इस टाइप से गाइड कर रहा है। ये जो 100 साल पुराना ये वृक्ष है और एक महिला के रूप में इसको माना गया है। इसकी लताएं हैं 1 2 3 और ये लताएं, पहली लता पहले साल फल देती है, दूसरे साल में बीच वाला जो लता है वो हम इसको टहनी या दूसरा रूप नहीं दे सकते क्योंकि लोगों की मान्यता है और किसी के मान्यता के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो पहली लता पहले साल फल देती है, दूसरी लता दूसरे साल फल देती है, तीसरी लता तीसरे साल फल देती है। और ये 100 साल पुराना पेड़ है, 100 साल पुराना है और लोगों की मान्यता है। इसी मान्यता के साथ हम लोग भी इसको मानते हैं। और ये हर साल जो है तीनों जो लताएँ हैं वो 1 साल फल नहीं देती है, हर एक साल के बाद में डिफरेंट मतलब अलग अलग साल ये फल देते हैं। और लोग यहाँ पे आकर के प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं। दोस्तों, ये जो ट्री है, ये जो वृक्ष है, इसकी विशेषताएं बहुत सारी हैं। हमारा गाइड भी एक साथ हमारे को इसकी जानकारी नहीं दे पा रहा है, वो धीरे धीरे बता पा रहा है बहुत सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप। तो ये जो आपको 3 भुजाएं दिख रही है, तो पहला जो भुजा है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहला जो भुजा है वो पिता के रूप में है, दूसरा पुत्र के रूप में है और तीसरा भगवान के रूप में है। मतलब वो यहाँ का गॉड है। और पिता, पुत्र और भगवान ये तीनों एक साथ हैं और ये 100 वर्षों से इनकी मान्यताएं चल रही है। और इस मान्यता के साथ में हम भी इस मान्यता को मानते हैं क्योंकि हम किसी की भावनाओं के साथ में नहीं खेल सकते हैं और हम किसी की भावनाओं को ठेस भी नहीं पहुंचा सकते हैं, किसी जाति धर्म को। इसलिए हम भी जो हमारे गाइड के द्वारा बताया गया हम उसी को हम भी मानते हैं।